हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इनइक्वालिटीज पे डील करेंगे। हम लोग ऑलरेडी इक्वेशंस हम लोग देख चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस हम लोग क्लास 10 से पहले सॉल्व करना सीखे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हम लोग क्लास 10 में भी था और 11 में भी हम लोग सीखे थे। इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है? इक्वेशंस में जो होता है वो बेसिकली दो एक्सप्रेशन जो है वो कनेक्टेड रहता है थ्रू एन इक्वल टू साइन, जबकि इन इक्वेशंस में, ठीक है ना, इन इक्वेशंस में दो एक्सप्रेशंस कनेक्टेड होता है थ्रू लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इन चार में से कोई एक सिंबल से दो एक्सप्रेशंस बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। ये इन इक्वेशंस के केस में है, जबकि इक्वेशंस के केस में दो एक्सप्रेशंस कनेक्टेड रहते हैं थ्रू इक्वल्स टू साइन। ये डिफरेंस है इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो डील करेंगे वो डील करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल पे डील करेंगे। दैट मीन्स सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है और वहां से हम लोग को सॉल्व करके एक्स निकालना है। इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते थे तब हम लोग को एक्स का कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलता था, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज मिलता था। लेकिन इनइक्वालिटी को जब करेंगे और सॉल्व करके हम लोग जो वेरिएबल का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज की जगह जनरली हम लोग को एक सेट मिलता है, ठीक है ना। हम लोग को बेसिकली सेट मिलता है एक्स का। क्लियर? तो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आया लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल आया। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल जो है वो समथिंग कुछ इस फॉर्म में रहता है, ax इज लेस देन इक्वल टू b इस फॉर्म में रहेगा, या फिर ax इज लेस देन b के फॉर्म में रहेगा, या फिर ax इज ग्रेटर देन b के फॉर्म में रहेगा, या फिर ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू b के फॉर्म में रहेगा। इन चार में से कोई एक फॉर्म में हम लोग को लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। यहां से हम लोग को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? जस्ट हम लोग a से डिवाइड कर देंगे और हम लोग x कैलकुलेट कर लेंगे कि x का रेंज क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने का जरूरत है, अगर a पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर एक पॉजिटिव नंबर है तब तो हम लोग सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अगर a एक पॉजिटिव नंबर है तो इस केस में तो आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू b बाई a, इस केस में आ जाएगा x इज लेस देन b बाई a, इस केस में आ जाएगा x इज ग्रेटर देन b बाई a, और इस केस में आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b बाई a, ठीक है ना। ऐसा केसेस आएगा अगर a ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर a एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना, अगर एक नेगेटिव नंबर है तो इसमें स्टूडेंट लोगों को ध्यान देने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अक्सर स्टूडेंट लोग इसमें गलती करते हैं। इन इक्वेशंस में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा इक्वेशंस में कुछ नहीं था नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि इक्वेशंस में सिंपली इक्वल्स टू रहता है, ठीक है ना। सो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन इक्वेशंस में फर्क पड़ता है। एक इन इक्वेशंस में अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर a लेस देन 0 है, ठीक है ना, अगर a लेस देन 0 है तो इस केस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू था तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे ये लेस देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b बाई a, ऐसा आ जाएगा अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तब इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन b बाई a, ठीक है ना। यहाँ पे लेस देन था, ठीक है ना, तो लेस देन जो ग्रेटर देन में चेंज हो गया, जबकि ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में चेंज आएगा। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन b बाई a, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू b बाई a, ठीक है ना। ये केसेस कब होगा? जब a एक नेगेटिव नंबर है तो, दैट मींस a अगर लेस देन 0 है तो, ठीक है ना। सो स्टूडेंट लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा। अगर इन इक्वेशंस में अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को बेसिकली एक सेट मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि सॉल्व करने पे हम लोग को बेसिकली x का एक सेट मिल रहा है। इस सेट को सॉल्यूशन सेट कहा जाता है, ठीक है ना। इस सेट को सॉल्यूशन सेट कहा जाता है। इस सॉल्यूशन सेट को हम लोग एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इस सेट को हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे हम लोग इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग फिलहाल बाद में देखते हैं। पहले तो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोग को जस्ट एक इक्वेशन दिया हुआ था
ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा इक्वेशन अगर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस केस में मान लो जैसे हम लोग को ऐसा दिया हुआ है 2x माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 0, मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग को सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, 2 बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो इन इक्वेशन का साइन एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। सो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के साइन में, वो एज इट इज रह जाता है, लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सिंपली हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ था, तो हम लोग आसानी से सॉल्व करके हम लोग सोल्यूशन सेट निकाल लिए कि x जो वो लेस देन इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब हम लोग को एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस अगर हम लोग दिया हुआ है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, हम लोग को सारे इन इक्वेशंस को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस अगर दिया हुआ है तो सारे इन इक्वेशंस को हम लोग को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन सेट, जो फाइनल जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो उन सारे इंडिविजुअल सॉल्यूशन सेट्स का इंटरसेक्शन होगा। बी केयरफुल, इंटरसेक्शन होना चाहिए। हम लोग सिर्फ वही एक्स का वैल्यू लेंगे जो सारे इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इससे हम लोग इंटरसेक्शन वाला पोर्शन खाली लेंगे, ठीक है ना। बेस्ट समझ में आएगा ये चीज अगर हम लोग इसको नंबर लाइन में अगर प्लॉट करके करेंगे तो। जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना। मान लो जैसे हम लोग को इस तरीके से एक सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है 2x माइनस, मान लो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 5, मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग सोच रहे होंगे कि एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ। एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हुआ जब हम लोग इन दो को जब कंसीडर करेंगे तब एक इक्वेशन आएगा, जब इन दोनों को जब कंसीडर करेंगे तो और एक इक्वेशन आएगा, इस तरीके से दो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। पहला आया 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है ना। से सपोज यहाँ पे हम लोग लेस देन इक्वल टू के जगह पर खाली लेस देन यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट लोगों को थोड़ा क्लियर हो अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखे हैं। तो जब ये वाला जब केस आया तो इस -3 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 है, जब ये इधर जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 + 3 यानी कि सिंपली 3 हो जाएगा। सो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x और 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि x क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ गया। इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एक नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज लेंगे 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग वैल्यू लिए, ठीक है ना। तो ये तो 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5 होता है, ठीक है ना। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो ये कैसा आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम लोग शेड कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 मतलब ये चलते जा रहा है, यहाँ पे इक्वल टू था इसलिए हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह खाली ग्रेटर देन अगर होता तो हम लोग इसको ऐसे एक सर्टेन डेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा डेंट दे देते हैं जो बेसिकली बताएगा कि वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 मतलब x का वैल्यू या तो 3/2 होगा या 3/2 से बड़ा होगा, मतलब x का वैल्यू 3/2 हो सकता है, 3/2 इंक्लूडेड है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे एक सीधा लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर ये अगर x ग्रेटर देन 3/2 अगर होता तो मतलब x का वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 3/2 से ग्रेटर ही होना चाहिए, तब उस समय हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बेसिकली ऐसे थोड़ा सा कर्व दे देंगे, एक बेंड दे देंगे,
ये बेंड बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से आया। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा इनइक्वालिटी अगर ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3 इज लेस देन 5। इस 3 को अगर इधर ले जाएंगे तो ये -3 है, उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, सो 5 + 3 यानी कि 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 8, दैट मींस x क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इज लेस देन 4 आया, तो लेस देन 4 को कैसे प्लॉट करेंगे, लेस देन 4 मतलब 4 या 4 से छोटा, ऐसा आया। तो इसका जब ड्रॉ करेंगे तो ये देखो यहाँ पे लेस देन 4 है, बी केयरफुल, लेस देन इक्वल टू नहीं है, खाली लेस देन 4 है। तो खाली लेस देन 4 है तो यहाँ पे हम लोग देखो इस तरीके से ऐसे कर्व से रिप्रेजेंट किए है। जो स्टूडेंट नहीं देख पा रहे ध्यान से देखो, ये बेंड से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसका हम लोग ये ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है, यहाँ पे लेस देन 4 है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन बेसिकली कॉमन है, ठीक है ना। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो x जो है वो 3/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू भी होना चाहिए, साथ ही साथ इसको ये 4 से लेस भी होना चाहिए। तो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन सेट आया। इसको हम लोग इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, मैंने अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि x बिलोंग्स टू r है। इन केस अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि x बिलोंग्स टू n है या इंटीजर है या w है, w मतलब होल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर्स, और इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तब हम लोग इस तरीके से शेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि से सपोज अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सपोज हम लोग को बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। नेचुरल नंबर है तो जरूरी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कि नंबर लाइन में हम लोग 0 -1 ये सब प्लॉट नहीं कर सकते, वो सब प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन जब पॉइंट जब लेंगे तो हम लोग को नेचुरल नंबर ही सिर्फ लेना पड़ेगा। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 बट लेस देन 4। तो क्या 3/2 से ग्रेटर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो उससे हम लोग सिर्फ 2 और 3 को ही पहले खाली से शेड करेंगे, उसके बाद 4, लेकिन 4 में जाएगा नहीं क्योंकि x तो 4 से लेस होना चाहिए ना। तब उस समय मेरा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, उस समय मेरा सोल्यूशन सेट सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगा, 2 और 3। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा उस केस में, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या होल नंबर ऐसा कुछ बोलेगा तो, ठीक है ना। 3/2 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब 1.5, ठीक है ना। तो 1.5 से ग्रेटर देन इक्वल टू जो जो नेचुरल नंबर है हम लोग वो सब प्लॉट किए, साथ ही साथ लेस देन 4 भी होना चाहिए, इसलिए खाली बस 2 और 3 आया, ठीक है ना। 4 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे खाली लेस देन 4 है, अगर लेस देन इक्वल्स टू 4 अगर होता तो 4 भी इंक्लूडेड हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अक्सर एक इंटरवल नोटेशन यूज होता है, ठीक है ना। सो वो इंटरवल नोटेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, सिर्फ क्लास 11 के नजरिए से नहीं, फ्यूचर में भी ये इंटरवल नोटेशन बहुत ज्यादा यूज में आएगा। इंटरवल नोटेशंस, जैसे मान लो कि अगर हम लोग ऐसा अगर कभी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है a इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है ना। दैट मींस x का वैल्यू जो है वो a से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है बट लेस देन इक्वल्स टू b है। तो इसको जब हम लोग एक इंटरवल नोटेशन में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ठीक है ना। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है ना। इसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज किए हैं ये क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस x का वैल्यू जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग a एंड b। दैट मींस x का वैल्यू जो है वो a और b के बीच में भी हो सकता है और a और b भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोलेंगे, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, दैट मींस x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है बट लेस देन इक्वल्स टू b है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू, जब इक्वल टू जब हो जाएगा तो ऐसे क्लोज इंटरवल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यही अगर इक्वल टू अगर ना दे, सिंपली x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b ऐसा अगर दे दे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो है वो a से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। x का वैल्यू a और b भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। x जो है वो a और b के इक्वल नहीं हो सकता, x स्पेसिफिकली a से बड़ा होगा और स्पेसिफिकली b से छोटा होगा, जबकि यहाँ पर x का वैल्यू a और b हो सकता है
लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू a और b नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है ना। ये क्लोज इंटरवल था, ये क्लोज इंटरवल था और ये ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। फर्स्ट ब्रैकेट जो ये ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा, एक्सक्लूडिंग a एंड b। इसमें इंक्लूडिंग a एंड b था, मतलब x का वैल्यू जो है वो a और b हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया a और b को, मतलब स्पेसिफिकली x का वैल्यू a और b के बीच में होना चाहिए, x का वैल्यू a और b के इक्वल भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो ये सेकेंड नोटेशन था। यही अगर मान लो कि अगर एक तरफ से ओपन और एक तरफ से अगर क्लोज्ड है, तब हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस नोटेशन के मुताबिक x का वैल्यू जो है वो a से ग्रेटर होगा बट लेस देन इक्वल टू b होगा। दैट मींस x का वैल्यू जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा। x का वैल्यू a नहीं हो सकता बट b जरूर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू b है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू a की तरफ से ओपन, b की तरफ से क्लोज्ड, ठीक है ना। जो कि a इंक्लूडेड नहीं है बट b इंक्लूडेड है, तो इसलिए b की तरफ से क्लोज्ड है, a की तरफ से ओपन है। यही अगर ऐसा कर दे दे, a इंक्लूडेड है बट b इंक्लूडेड नहीं है, तब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, x बिलोंग्स टू a की तरफ से क्लोज्ड, b की तरफ से ओपन, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। a की तरफ से क्लोज्ड बट b की तरफ से ओपन, क्लियर। सो ये जो हो गई ये इंटरवल नोटेशन ऐसा हो गया है। अगर मान लो किसी सवाल में सिंपली ऐसा दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल्स टू a, ठीक है ना, सिंपली दिया x इज लेस देन इक्वल्स टू a, किसके ग्रेटर देन है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग हमेशा उसको माइनस इंफिनिटी लेके चलेंगे, ठीक है ना। हम लोग माइनस इंफिनिटी लेके चलेंगे अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो क्या आ जाएगा इसमें, बी केयरफुल, ये सारे केस से एप्लीकेबल है ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, ठीक है ना। x रियल नंबर है सिर्फ तभी ये सब केसेस एप्लीकेबल है। इंटीजर नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग ऐसे इंटरवल नोटेशन यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तब इसमें क्या हो जाएगा, तब ये ऐसा हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर a तक, ठीक है ना। यहां पर किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको माइनस इंफिनिटी लेके चलेंगे। तो माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है, बी केयरफुल, ये हमेशा ओपन में रहता है, ये लेस देन इक्वल्स टू हो या लेस देन हो, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ओपन में ही रहेगा। यही अगर x लेस देन a अगर दे तो उस समय भी सेम इसी तरीके से होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके a, लेकिन a की तरफ अब की बार ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे a इंक्लूडेड नहीं है, तो a की तरफ ओपन हो गया। माइनस इंफिनिटी एनी केस ओपन ही रहेगा। सेम केस होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a अगर दिया हुआ है, तो तब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a से इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर इंफिनिटी ओपन में रहेगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो है वो हमेशा ओपन में रहता है, ठीक है ना। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन में रहता है, वो कभी क्लोज में नहीं आता है, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन a अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी, ठीक है ना, ऐसे ये केसेस आ जाता है, क्लियर। तो देख सकते हैं कि हर ब्रैकेट का अपना अपना मतलब है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। यही अगर मान लो किसी सवाल में अगर ऐसा अगर दे दे x बिलोंग्स टू a कॉमा b, इसका मतलब क्या होगा, ये ब्रैकेट हम लोग सेट्स में यूज करते थे, इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो है वो या तो a होगा या b होगा, उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू आइदर a और x इज इक्वल टू b, और कुछ नहीं हो सकता है, आइदर x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। तो इस तरीके से हर ब्रैकेट का अपना अपना मतलब है इंटरवल्स में, ठीक है। सो ये इंटरवल नोटेशन था और यही लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हुआ। सिमिलरली अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे जाते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। समथिंग कुछ इस तरीके से ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी या फिर ग्रेटर देन सी। इन चार में से कोई एक केस दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। इन इक्वेशन है तो ऑब्वियस बात इन चार में से कोई केस दिया हुआ रहेगा। तो टू वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, देख सकते हैं, एक है x और एक है y।
ए बी सी ये 3 कांस्टेंट्स है, नंबर है दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो लीनियर अनलाइक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये डायरेक्टली वैसे सॉल्व नहीं हो सकता है, यहाँ इसको हम लोग सिर्फ ग्राफिकली ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 वेरिएबल्स जहाँ पे आ जाएगा हम लोग इसको ग्राफिकली ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसको प्लॉट करना पड़ेगा। कैसे हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, ठीक है ना। से सपोज जैसे हम लोग को एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है 2x + 3y ≤ 6। सबसे पहले हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। 2x + 3y ≤ 6 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अनलाइक 1 वेरिएबल ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 वेरिएबल है, इसको हम लोग सिर्फ ग्राफिकली ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ग्राफ में हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग 2x + 3y = 6 को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। इन इक्वेशन प्लॉट करने से पहले हम लोग सब इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। इन इक्वेशन को प्लॉट करने से पहले हम लोग इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको हम लोग को एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है, ऑलरेडी क्लास 10 में सब सीखे होंगे। एक टेबल बनाया जाएगा, ठीक है ना, एक टेबल बनाया जाएगा, ये x है ये y है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट चाहिए हम लोग को। एक बार हम लोग x को 0 ले लिए, तो जब x को जब 0 ले लेंगे तब 3y = 6 आएगा, यानी कि y = 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बार हम लोग y को 0 ले लेंगे, जब y को जब 0 ले लिए तब 2x = 6 आया, 2x = 6 यानी कि x = 3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आया 0,2 और एक पॉइंट आया 3,0। इस तरीके से हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया। 3,0 कहां लाई करेगा, 3,0 x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है ना। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और 0,2 कहां लाई करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। y पे x 0 होता है, ध्यान रखना, y पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x पे y 0 होता है। ये 2 पॉइंट एक बार मिल गया। जैसे ये 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ठीक है, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ये लेके चलेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग को इस इक्वेशन का प्लॉट मिल गया है। लेकिन हम लोग को ये इक्वेशन ही, हम लोग को तो इस इक्वेशन को प्लॉट करना था। हम लोग तो इसको प्लॉट किए अभी तक, इस इक्वेशन को। हम लोग को ये इक्वेशन नहीं, हम लोग को इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन इसका प्लॉट है। इस लाइन का 2 साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है ना। इस लाइन का 2 साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड। तो इन इक्वेशन का जो प्लॉट होगा वो इन दोनों साइड में से कोई एक साइड होगा, ठीक है ना। इन दोनों साइड में से ही कोई एक साइड होगा। अब कौन सा साइड होगा, ठीक है ना, कौन सा साइड होगा ये हम लोग कैसे पता लगाए, ये पता लगाने के लिए हम लोग दोनों साइड में से कोई भी एक साइड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों साइड में से हम लोग कोई भी एक साइड सिलेक्ट करेंगे और उस साइड में से हम लोग एक पॉइंट लेंगे। उस पॉइंट को हम लोग इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई किया तो वही वाला साइड मेरा सोल्यूशन होगा, अगर नहीं किया तो अपोजिट साइड मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे सिंपल पॉइंट क्या है, सबसे सिंपल पॉइंट तो 0,0 है, ठीक है ना। ये 0,0 यहां पे जो लाई कर रहा है, सबसे सिंपल वाला पॉइंट यही है। तो हम लोग सिंपली 0,0 इस इक्वेशन में हम लोग x और y की जगह पुट करके देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई किया तो ये वाला साइड मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो ये वाला साइड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि से सपोज हम लोग सबसे पहले 0 0 पुट करके देखते हैं क्या है। ये हो जाएगा 2 × 0 + 3 × 0 ≤ 6। दैट मींस 0 ≤ 6। तो 0 तो 6 से ≤ होता ही है, तो मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इसलिए मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला साइड सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां पे तो < 6 था। अगर < 6 की जगह
अगर खाली लेस देन 6 अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग में क्या, तो ग्राफ में क्या चेंजेस आता, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। इसको जो हम लोग जो सॉलिड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है, इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करने की जगह पर हम लोग इसको डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, अगर इक्वल्स टू के जगह लेस देन इक्वल्स टू के जगह पे अगर खाली लेस देन या ग्रेटर देन अगर आ जाए तो हम लोग इसको इस तरीके से डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यही अगर यहाँ पे मान लो कि लेस देन की जगह अगर ग्रेटर देन अगर होता तो 0 इज लेस देन 6 गलत हो जाता, तो इसलिए ये वाला साइड फिर सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और जैसे अगर हम लोग एक दो केसेस लेके अगर देखें, और जैसे अगर हम लोग एक दो केसेस अगर लेके देखें, जैसे मान लो कि हम लोग को एक केस दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। मान लो जैसे ऐसा हम लोग केस दिया हुआ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल्स टू 2 को प्लॉट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 एक x इज इक्वल टू कांस्टेंट एक लाइन होता है पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 2 तो ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, इधर लेस देन इक्वल टू 2 हो जाता है और ये वाला पोर्शन हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इसी के साथ साथ मान लो अगर हम लोग को दे दिया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ऐसा दे दिया मान लो, सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू -1 को प्लॉट करेंगे। y इज इक्वल टू कांस्टेंट एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू -1 कैसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 जो है वो ऐसा हो जाएगा, ये है x इज इक्वल टू 2 और ये है y इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, या ध्यान में रखना x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जबकि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए x एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, जबकि y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, इसीलिए y एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है 0। ठीक है ना, y एक्सिस पे हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जबकि x एक्सिस पे हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -1 ऐसा आया। अब यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मतलब ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तो जैसे कि हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किए थे, ठीक वैसे ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, जहां पे हम लोग को एक से ज्यादा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो फाइनल मेरा सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल मेरा जो सोल्यूशन होगा जिसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, इसमें हम लोग को रीजन मिल रहा है, तो फिजिबल रीजन जो होगा वो उन सारे इन इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग रीजन होगा। ठीक है ना, सारे का इंटरसेक्टिंग रीजन होगा। जैसे इस केस में क्या हो जा रहा है, इस केस में ये मेरा सोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है ना, ये मेरा फाइनल सोल्यूशन हो जा रहा है, इंटरसेक्टिंग रीजन। ठीक है ना, जो इंटरसेक्टिंग रीजन होगा वो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये मेरा केस है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जब हमको एक से ज्यादा ये दिया हुआ रहेगा, इन इक्वेशंस अगर दिया हुआ रहेगा। तो एक सिंपल सा हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं।
जैसे मान लो इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है ना। कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बेसिकली 4 इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 2 3 4 इक्वेशंस हम लोग को दिया हुआ है, इसलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चारों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और फिर इन चारों का जो इंटरसेक्टिंग रीजन होगा वो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो इसको प्लॉट किया जाएगा, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस मेरा जो सॉल्यूशन जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब मेरा जो फिजिबल रीजन जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ही सिर्फ कंसीडर करेंगे बिकॉज़ दिया हुआ ऑलरेडी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव बोलेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, x और y दोनों नेगेटिव अगर दोनों का नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। जनरली हम लोग को यही देता है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो इसका काम खत्म। ये हम लोग को सिर्फ बोल रहा है कि मेरा फिजिकल रीजन खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं बोल रहा है, ये खाली बस फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग इनका कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं लेंगे जो अदर क्वाड्रेंट्स में लाई करे। इनको जब प्लॉट करेंगे तो हम लोग सिर्फ वही पोर्शन लेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को प्लॉट करते हैं, इक्वेशन को, ठीक है ना। कैसे प्लॉट करेंगे, टेबल बनाए x y, जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 तो 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 आ गया, और y का वैल्यू जब 0 लेंगे तो 0 इंटू 2 तो 0 ही हो गया, तो x इज इक्वल टू सिंपली 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0,2 और 4,0 ऐसे दो पॉइंट मिला। 4,0 तो x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे y 0 होता है जबकि y पे x 0 होता है, तो 0,2 यहां लाई करेगा। इन दोनों को जब ज्वाइन करके जब प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को ये लाइन मिल गया। लेकिन हम लोग को ये लाइन नहीं, हमको तो इसी इक्वेशन को प्लॉट करना था ना। तो कैसे प्लॉट करेंगे, अगेन जैसे पहले बोले, इन दो साइड में से कोई एक साइड होगा, ठीक है ना। अब कौन सा साइड होगा, तुम दो साइड में से कोई भी एक साइड लो और उस साइड का कोई भी एक पॉइंट लो, ठीक है ना। जैसे सबसे सिंपल पॉइंट है मेरा 0,0, तो हम सिंपली 0,0 लेंगे, चेक करो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किया तो वही वाला साइड मेरा सोल्यूशन होगा, नहीं किया तो अपोजिट साइड होगा। तो 0 0 जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 ऐसा आ जाएगा, जो कि ट्रू होता है। तो इसलिए ओरिजिन वाला साइड होगा। ठीक है ना, ये मेरा आया पहला वाला का सॉल्यूशन। अब दूसरे वाले का करेंगे। दूसरा वाला का जब करेंगे तो अगेन हम लोग 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को पहले किए, तो इसको जब प्लॉट जब करेंगे तो अगेन हम लोग और एक टेबल बनाए, ठीक है ना, और एक टेबल बनाएंगे इसके लिए, ठीक है ना। क्या आ जाएगा इसके जब टेबल जब बनाएंगे तो x y, ठीक है ना। x का वैल्यू जब 0 लेंगे, x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 2 into 0 0, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। और y का वैल्यू जब 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी 0,4 और 2,0 ऐसा आया। 2,0 तो x एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि y 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2,0 और 0,4 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इनको जब ज्वाइन करके जब करेंगे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बनाए लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो इस इक्वेशन का प्लॉट आया, हमको इस इक्वेशन को प्लॉट करना था। तो अगेन दो साइड में इसको एक साइड लेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग 0,0 लेते हैं, अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो ये वाला साइड सॉल्यूशन होगा। 0 0 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 0 0, 0 plus 0 0, तो अगेन 0 is less than equal to 4 आएगा, जो कि ट्रू है, ठीक है ना। 0 तो 4 से लेस देन इक्वल होता ही है, तो अगेन ट्रू है। तो मतलब जिस साइड में 0,0 लाई कर है वही साइड मेरा सॉल्यूशन होगा, तो ये हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया क्लियर। सो फाइनली इंटरसेक्टिंग रीजन कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है इंटरसेक्टिंग रीजन। लेट मी चेक अगर ये इंटरसेक्टिंग रीजन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हम उसको नेम दे देते हैं ओ ए बी सी। सो ओ ए बी सी जो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यही इनकेस मान लो कि अगर हमको कोई ऐसा दे दिया लाइन जो ऑलरेडी ओरिजिन से पास कर रहा है, से सपोज अगर ऐसा कर दिया हुआ है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x को प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू 2x को प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, अगेन टेबल बनाए x y, ठीक है ना। अगेन टेबल बनाए तो अगेन हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है ना। जब x का वैल्यू जब 0 लिए तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 कितना हो जाता है, 2 इंटू 0 0 हो जाता है, तो ये 0 रह गया। और x का वैल्यू जब 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे 0,0 तो इधर है कहीं पे, ठीक है ना। 0,0 और 1,2 दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 0,0 और 1,2 से सपोज यहाँ पे है, ऐसा ये लाइन आया। तो ये तो इस लाइन का प्लॉट हुआ, जबकि हमको इस इक्वेशन को प्लॉट करना था, ठीक है। तब इसमें हम लोग 0,0 तो पुट कर नहीं सकते हैं क्योंकि लाइन ऑलरेडी 0,0 से पास कर रहा है। तो क्या किया जाए, तो हम लोग कोई दूसरा पॉइंट लेंगे। जैसे से सपोज हम लोग ये वाला पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट है 1,0। ऑब्वियस सी बात है, लाइन तो 1,0 से पास नहीं कर रहा ना, 1,0 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे y 0 होगा, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए 1,0 लिए। अगर ये लेंगे तो ये -1,0 ऐसे ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं सोच समझ के, ठीक है ना। से सपोज हम लोग 1,0 लिए, तो x के जगह पे 1 और y के जगह पे 0 अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। y के जगह पे 0 पुट किया और x के जगह पे 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1 2 हुआ और ये 0 का 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया। लेकिन 0 तो 2 से ग्रेटर होता नहीं है, ये इनकरेक्ट है, तो इसलिए ऑपोजिट साइड मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट साइड हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये था लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अब हम लोग जाते हैं इनइक्वालिटी ऑफ हायर डिग्री की तरफ। इनइक्वालिटीज ऑफ हायर डिग्री, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज ऑफ हायर डिग्री, तो एक कॉमन जो एग्जांपल है इनइक्वालिटीज ऑफ हायर डिग्री का वो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बेसिकली x का जो मैक्सिमम पावर जो रहता है वो बेसिकली वो 2 रहता है, तो वही हम बेसिकली बोलना चाह रहे हैं हायर डिग्री का मतलब x का पावर जो वो 1 को छोड़ के कुछ और है, हायर नंबर है, ठीक है ना। सो इनइक्वालिटीज ऑफ हायर डिग्री कैसा हो जाएगा, जैसे कि मान लो अगर ऐसा दिया हुआ है a² + bx + c इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर लेस देन 0, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। जब ऐसा कोई जब केस रहेगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटीज ऑफ हायर डिग्री को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम लोग को नेक्स्ट चेक करना है, ठीक है ना। सो इनइक्वालिटीज ऑफ हायर डिग्री को सॉल्व करने से के लिए हम लोग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि बेसिकली मेथड ऑफ इंटरवल्स कहा जाता है, ठीक है ना। उसको मेथड ऑफ इंटरवल्स कहा जाता है, या फिर हम लोग उसको वेवी कर्व मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल्स यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ इंटरवल्स को वेवी कर्व मेथड के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है ना। हम लोग इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स के नाम से भी बुला सकते हैं, या फिर हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ इंटरवल्स, वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। सो ये मेथड यूज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले अपने गिवन इनइक्वालिटी को फैक्टराइज फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को गिवन इनइक्वालिटी को फैक्टराइज फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ इंटरवल्स, या फिर हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वेवी, WAVY, ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड, क्लियर। तो ये मेथड हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब मेरा इनइक्वालिटी फैक्टराइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, और ये हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा कि हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है x का, उसका कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री ऑफ x का कोएफिशिएंट, दैट मींस a पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा है, हाईएस्ट x का डिग्री कौन सा है, 2 है, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो बेसिकली a है, तो उससे कोएफिशिएंट बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस a बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ तभी हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। क्या है ये मेथड, से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है ना। से सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो अगर हम लोग को ऐसा कर दिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। से सपोज इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करके x निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग वेवी कर्व मेथड कैसे यूज करेंगे, या फिर मेथड ऑफ इंटरवल्स कैसे यूज करेंगे। हम लोग सबसे पहले तो ये देखो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, मतलब यूज किया जा सकता है। सेकेंडली x का हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें मेथड ऑफ इंटरवल्स यूज किया जा सकता है। क्या है मेथड ऑफ इंटरवल्स, मेथड ऑफ इंटरवल्स में हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। उस नंबर लाइन में हम लोग सारे रूट्स को प्लॉट करेंगे, जितना रूट्स है इसका उन सारे रूट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। क्या क्या रूट्स है, 1, इसका -2 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये है 5। तो सबसे पहले तो -2 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, ठीक है ना। सारे रूट्स को हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। उसके बाद अब आया मेथड ऑफ इंटरवल। यहां तक तो सिंपल था, मेथड ऑफ इंटरवल यहां तो कुछ नहीं था, लेकिन अब आया मेथड ऑफ इंटरवल्स। उसमें क्या बोल रहा है कि राइट मोस्ट वाला ऑलवेज पॉजिटिव होगा। राइट मोस्ट वाले मतलब इधर ये एक्सप्रेशन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। राइट मोस्ट वाले पोर्शन में एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट करेगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्सप्रेशन मतलब ये चीज, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे अगर x लाई कर रहा है 1 से लेके 5 के बीच में, तो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, फिर वापिस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर वापिस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा बेसिकली मेथड ऑफ इंटरवल बोल रहा है। राइट मोस्ट वाला ऑलवेज पॉजिटिव, और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट करते हुए चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को तो नेगेटिव का केस चाहिए था, तो नेगेटिव कौन कौन से इंटरवल में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, और लेस देन इक्वल्स टू है। तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -2। जैसे कि हम पहले बोले थे -इंफिनिटी हम कभी भी इंक्लूडेड नहीं रहता, वो हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है, वो हमेशा ओपन में रहता है। लेकिन -2 को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। यूनियन 1 से लेके 5, यही अगर लेस देन इक्वल टू 0 के जगह पे अगर खाली लेस देन 0 अगर होता, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0 के जगह पर ठीक है ना, ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 के जगह पे खाली लेस देन 0 अगर होता तो क्या होता, तो फिर सब ओपन में रहता, सब का सब ओपन में रहता। क्या हो जाता फिर, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -2 यूनियन 1 से लेके 5, ठीक है ना। तब 1 और 5 टू -2 कुछ इंक्लूडेड नहीं होता, क्यों, क्योंकि 1 और 5 इंक्लूड करने पर, जैसे मान लो कि 1 को अगर हम इंक्लूड कर लिए तो 1 पे तो ये टर्म 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 था इसलिए 1 इंक्लूडेड था, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टू 0 नहीं है ना, 1 लेने पे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और ये 0 होते ही सब पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इनटू एनीथिंग इज 0, ठीक है ना। तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए वो ओपन में आ जाएगा। तो ये केस है बेसिकली मेथड ऑफ इंटरवल्स में, क्लियर। अच्छा, क्या होगा अगर किसी फैक्टर की पावर में अगर इवन नंबर दिया हुआ है तो,
देख सकते हैं इस फैक्टर के पावर में 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। पावर में 2 देने के कारण ये वाला फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये फैक्टर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं क्योंकि पावर में 2 है, ठीक है ना। पावर में इवन नंबर होने पे वो टर्म कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसीलिए ये नेगेटिव को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो इस केस में जब हम लोग वेविकर मेथड जब यूज करेंगे तब हम लोग ये वाला फैक्टर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग जो रूट होगा खाली उसी को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा एक तो -2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे जिसके पावर में इवन नंबर दिया हुआ है। तो राइट मोस्ट वाला ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद नेगेटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव। तो हम लोग को तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला प्लॉट करना था। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 तक यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी तक, ऐसा आया। अच्छा, ये वाला फैक्टर नेगेटिव को तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला फैक्टर 0 को तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा, जबकि 0 इंक्लूडेड है। मतलब 1 भी रूट में आना चाहिए, जो इसका जो करस्पॉन्डिंग जो रूट है, ठीक है ना। लेकिन इस इंटरवल में कहीं पे भी 1 नहीं आया, तो हम लोग को अलग से 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। 1 को एक सिंगल एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये वाला कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन ऐसा कुछ हो जाएगा। यही अगर मान लो कि इस केस में अगर ऐसा दिया हुआ रहता x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इंटू x - 5 इज लेस देन 0, यही मान लो अगर ऐसा अगर दिया हुआ रहता तो नेगेटिव तो यहाँ पे हो रहा है, तब मेरा सोल्यूशन क्या हो जाता, तब सोल्यूशन हो जाता जो कि लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो -2 से लेके 5 ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस इंटरवल में 1 भी आ जा रहा है, 1 पे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। इस इंटरवल में -2 से लेके 5 के बीच में 1 भी आ रहा है, 1 पे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होते ही पूरी 0 हो जाएगा, लेकिन 0 तो होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंक्लूड करने के लिए ऐसे यूनियन यूज करते हैं, एक्सक्लूड करने के लिए माइनस यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर लेस देन इक्वल टू 0 अगर होता, ठीक है ना, यही अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तब खाली -2 से लेके 5 ऐसा आंसर आ जाता, ठीक है ना। अगर लेस देन इक्वल टू 0 अगर होता, ठीक है ना, अगर लेस देन इक्वल टू 0 अगर होता तब सिंपली -2 से 5 हो जाता, तब अलग से 1 का कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि 1 तो इस इंटरवल में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया है। ये तो इक्वल टू 0 है ना, ये 0 को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना, ये 0 को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1 पुट करने पे 0 आ जाएगा, मतलब 1 सोल्यूशन में आना चाहिए। तो इस इंटरवल में ऑलरेडी 1 आ गया है, -2 से लेके 5, ठीक है ना, -2 से लेके 5 में 1 आता है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। तो इसलिए यही सिर्फ सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक केस है। आखिरी केस और एक देख ले रहे इसका, जब डिनोमिनेटर में भी कोई फैक्टर अगर दे दिया जाए तो, ठीक है ना। अनलाइक इक्वेशन हम लोग इस x को नॉर्मली 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो वेदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमको ये पता नहीं है कि x पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। अगर x पॉजिटिव है तब तो नॉर्मली हम लोग जाके मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं है, अगर तुम श्योर हो कि x पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे नहीं का साइन चेंज हो जाना चाहिए। तो जो कि हम लोग को पता नहीं कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तब उस समय क्या किया जाएगा, तब उस समय हम लोग ऊपर नीचे हम लोग x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे में x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। जो नीचे वाला जो फैक्टर दिया हुआ है उसी फैक्टर को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये x स्क्वायर हो गया है, x का वैल्यू चाहे जो भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, x स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो अब हम लोग x स्क्वायर को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
तो क्या आ जाएगा, अब सिंपली हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इस एक्स स्क्वायर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो हो गया। यहाँ पे इसलिए कर दे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा 3 फैक्टर्स आया, तो इसका रूट क्या क्या होगा, सबसे पहले ये इसका फैक्टर है जीरो, खाली एक्स है तो इसका रूट जीरो होगा, इसका वन और इसका माइनस टू, सो माइनस टू जीरो और वन, राइटमोस्ट वाला ऑलवेज पॉजिटिव और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट करेगा। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ पॉजिटिव का चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहा है, तो ये वाला हो रहा है और ये वाला हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके जीरो। ठीक है ना, यहां पे ध्यान दो, ठीक है ना, जीरो को हम लोग यहां पे ध्यान दो, माइनस टू को तो क्लोज में लिखे है लेकिन जीरो को ओपन में लिखे है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनली x वाला फैक्टर मेरा डिनोमिनेटर में था, ये जीरो वाला फैक्टर मेरा डिनोमिनेटर में था। ठीक है ना, जीरो अगर जीरो अगर इंक्लूड कर लेते तो जीरो पुट करने पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाता, मेरा ओरिजिनल इनइक्वालिटी ये नहीं, ओरिजिनल इनइक्वालिटी ये है, तो इसके हिसाब से हम लोग को सोचना पड़ेगा, जीरो पुट करने पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो होते ही अनडिफाइंड, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, तो भले ही हम लोग ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किए है, ये मल्टीप्लाई किया है ये एज्यूम करके कि एक जीरो नहीं है, अगर एक जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रूट कभी भी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी तो कभी भी ऐसे इंक्लूडेड नहीं रहता, ये जीरो इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जीरो वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। आज के लिए यही था, थैंक यू एवरीवन।